स्वागत है। आज की वीडियो में एसएपी स्कीम की मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट किस प्रकार होगा क्वेश्चन पेपर का। इस क्वेश्चन पेपर में कुल मुख्य प्रश्न 6 होंगे और 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। टाइम है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 आवर्स। जिसमें पहला प्रश्न आता है, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। तो आपको पूरी किताब में से, टेक्स्ट बुक में से, सभी चैप्टर में से प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको केवल एक शब्द में लिखना है। 1 अंक के लिए 1 प्रश्न। इस प्रकार 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। यहाँ आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, आशा के मामा का नाम क्या था? उत्तर है कांत। तो आपको इस प्रकार नहीं लिखना है कि आशा के मामा का नाम कांत था। इस प्रकार आप उत्तर नहीं लिखेंगे, सिर्फ कांत मामा लिखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये 10 प्रश्न हैं। ये जो 10 प्रश्न हैं ये संभावित प्रश्न हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई दो 7 × 2 = 14। 3 वाक्य दिए जाएंगे पूरी टेक्स्ट बुक में से, सभी चैप्टर में से। उन 3 में से आपको किन्हीं 2 वाक्यों की ससंदर्भ व्याख्या करना है और आपको इसका फॉर्मेट मालूम है। हम पहले की सभी वीडियो में इस ससंदर्भ व्याख्या करने वाले प्रश्न का फॉर्मेट बताते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न होता है, विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने के लिए या निबंधात्मक उत्तर लिखने का एक प्रश्न होता है, जिसमें जो टेक्स्ट बुक में कहानियाँ दी जाती हैं या जो भी गद्य दिया जाता है उसका सारांश लिखना होता है, या उन चैप्टर्स में जो कुछ समस्या बताई गई है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, या कोई यात्रा संस्मरण है तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, या किसी कैरेक्टर का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। तो आपको पूरी किताब में से, सभी चैप्टर में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है जैसे आप वह कहानी, वह गद्य, वह जो भी चैप्टर है वो किसी को सुना रहे हैं। अगर आप इस तरह के माइंडसेट से प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो बहुत अच्छा फ्लो बन जाएगा और आप बहुत अच्छे से निबंधात्मक प्रश्न लिख सकते हैं। और उसमें विशेष बात का ध्यान रखना है, वह यह है कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आप लिख रहे हैं, प्रश्न 3 में चरित्र चित्रण कर रहे हैं या समरी लिख रहे हैं, उसमें विशेषता लिखना ज़रूरी है। कई बार प्रश्नों में पूछा नहीं जाता है कि विशेषता लिखना है, लेकिन इस प्रश्न में आपको विशेषता लिखना होती है। विशेषता को हम इसलिए कहते हैं ज़रूर लिखना चाहिए क्योंकि वह पूरी समरी का सार उसमें होता है, तो आपको अवश्य लिखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर, जो होता है टिप्पणी लिखिए या शॉर्ट नोट लिखिए। तो इसके अंतर्गत भी आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे। 2 में से किसी एक शीर्षक पर आपको टिप्पणी लिखना है, जो होगा 6 मार्क्स के लिए, 6 अंक के लिए। तो इसके अंतर्गत आपको कोई स्थान दे दिया जा सकता है या कैरेक्टर दे दिया जा सकता है, और इसका भी फॉर्मेट आप जानते हैं क्योंकि इसे भी हम सभी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रश्न पत्र में 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न हैं वह आपकी टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ग्रामर की ओर। ग्रामर पर आधारित 5वां प्रश्न होगा। 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। 5 × 2 = 10, अर्थात 5-5 अंक के लिए 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना होंगे।
यहाँ पर कुछ मैंने संभावित प्रश्न दिए हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, दूसरे प्रश्न भी आ सकते हैं। और उसके बाद 6वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 10 शब्द दिए जाएंगे अंग्रेजी में लिखे हुए, जिनको आपको हिंदी में लिखना होगा। एक एक अंक के लिए 10 प्रश्न होंगे। और ये जो शब्द हैं आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे दिए गए हैं 50 शब्द, उन्हीं शब्दों में से 10 शब्द आपको दिए जाएंगे और 10 का हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदी लिखते समय शब्दों की संख्या बहुत ही केयरफुली सही लिखिए कि आप कौन से नंबर के शब्द का हिंदी अनुवाद लिख रहे हैं, वह बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया और मैं समझती हूँ कि आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रश्न पत्र किस प्रकार आएगा और उनके उत्तर किस प्रकार लिखना होंगे। और सभी प्रश्नों के फॉर्मेट के लिए आप जो वीडियो चैप्टर वाइज बनाई गई है, अपलोड की गई है, उनको रेफ़र कीजिए और उस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। आपको ज़रूर अच्छे अंक प्राप्त होंगे। हार्दिक धन्यवाद और परीक्षा में सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं।